नमस्ते। इस कालांश में हम लोग पाठ 2 के आगे का अंश देखेंगे। श्लोक संख्या 5 को पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि सिद्धार्थ घोड़े की पीठ से उतरते हैं और अपने सारथी छंदक से कहते हैं, इमं तार्क्ष्योपमजवं तुरंगमनुगच्छता दर्शिता सौम्यमद्भक्तिर्विक्रमश्चायमात्मनः। जरा अलग अलग शब्दों को कर लेते हैं। तार्क्ष्य जोड़ उपम जवम तुरंगम अनुगच्छता मत जोड़ भक्ति जोड़ विक्रमः जोड़ च जोड़ अयम जोड़ आत्मनः। अब इसका अर्थ देखते हैं कि इस गरुण के समान तीव्र गति वाले घोड़े का अनुसरण करते हुए, हे सौम्य, इन घोड़ों ने मेरी भक्ति और अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया है। तार्क्ष्य गरुण, उपम के समान, जवम तीव्र गति वाले, तुरंगम घोड़े को, दर्शिता दिखाई है, प्रदर्शन किया है, मद्भक्ति मेरी भक्ति, मेरे प्रति भक्ति, और आत्मनः अपने इस पराक्रम का इन्होंने प्रदर्शन किया है। अर्थात इस श्लोक में कवि घोड़ों की तुलना गरुण से करते हैं। महत्वपूर्ण बात यही है। आगे फिर देखते हैं, को जनस्य फलस्थस्य न स्यादभिमुखो जनः जनी भवति भूयिष्ठम स्वजनोपि विपर्यये। पदच्छेद करते हैं। स्यात् जोड़ अभिमुखो, अभिमुखः जोड़ जनः, स्वजनः जोड़ अपि। अर्थ करते हैं कि विपर्यये, विपरीत परिस्थिति आने पर, प्रतिकूल समय आने पर अपने भी पराये हो जाते हैं। स्वजनः अपि, अपने लोग भी पराये हो जाते हैं, लेकिन परिणाम में स्थित व्यक्ति, फलस्थस्य, फले स्थितः यह, तस्य फलस्थस्य, अर्थात परिणाम में स्थित व्यक्ति का कौन अपना नहीं हो जाता। अर्थात जो विपरीत समय में अपने भी पराये हो जाते हैं और पराये भी अपने हो जाते हैं, ये भाव इस श्लोक में बताया गया है। श्लोक संख्या 7, इत्युक्त्वा स महाबाहु रनुशंस चिकीर्षया भूषणान्यवमुच्यास्मै संतप्तमनसे ददौ। इति जोड़ उक्त्वा सह महाबाहुः जोड़ अनुशंस चिकीर्षया भूषणानि, न में ह्रस्वई की मात्रा, भूषणानि जोड़ अवमुच्य जोड़ अस्मै संतप्त मनसे ददौ। इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर कि विपरीत परिस्थिति में, बुरे समय में अपने पराये और पराये अपने हो जाते हैं। इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर वे भगवान बुद्ध महान भुजाओं वाले, महाबाहु, महान भुजाओं वाले, वे सिद्धार्थ अपने सारथी छंदक की प्रशंसा करने की इच्छा से, अनुशंस चिकीर्षया, प्रशंसा करने की इच्छा से, भूषणानि अवमुच्य, आभूषणों को उतार कर,
अस्मै उसको संतप्त मन से, दुखी मन वाले अपने छंदक को, अपने सारथी को ददौ दे दिया। भगवान बुद्ध ने अपने आभूषणों को उतारकर और उपहार स्वरूप कहिए या उसकी आवश्यकता अनावश्यकता के कारण उसको अपने सारथी छंदक को दे दिया। आगे देखते हैं 8, श्लोक संख्या 8। मुकुटाद्दीपकर्माणं मणिमादाय भास्वरं ब्रुवन् वाक्यमिदं तस्थौ सादित्य इव मंदरः। मुकुटात् तो महलंत, मुकुटात् जोड़ दीप कर्माणम, मणिम जोड़ आदाय मणिमादाय, ब्रुवन न महलंत जोड़ वाक्यम जोड़ इदम, सादित्यः जोड़ इव सादित्य इव। अर्थात वे भगवान बुद्ध मुकुटात अपने मुकुट से, दीप कर्माणम चमकते हुए, चमकीले चमक से परिपूर्ण, मणिम मणि को आदाय लेकर, और भास्वरम भास्वरम चमकते हुए। मणि का ही विशेषण है कि अपने मुकुट से चमकते हुए उस उज्ज्वल मणि को लेकर, सादित्य इव मंदरः सूर्य से युक्त मंदराचल पर्वत की तरह स्थित होकर यह वाक्य बोलते हुए स्थिर हो गए, खड़े हो गए। यह वाक्य बोलते हुए भगवान बुद्ध खड़े हो गए। क्या बात बोलते हैं? तो अनेन मणिना छंद प्रणम्य हुषो नृपः विज्ञाप्यो मुक्त विश्रम्भम संताप विनिवृत्तये। विज्ञाप्य जोड़ अमुक्त विश्रम्भम, संताप विनिवृत्तये, संतापस्य विनिवृत्तये। इसका अर्थ करते हैं कि हे छंद, हे छंदक, अनेन मणिना इस मणि से हे छंदक प्रणाम करके शोक की समाप्ति के लिए, संताप विनिवृत्तये, शोक की समाप्ति के लिए इस मणि के द्वारा बार बार राजा, हुषः का मतलब बार बार, नृपः राजा अर्थात मेरे पिताजी को सांत्वना दो, मुक्त विश्रम्भम जो अशांत हो चुके हैं उन्हें सांत्वना दो, जिससे वे शांत हों। ऐसा कहकर, विज्ञाप्य ऐसा बताकर वे वहीं पर फिर खड़े हो गए। कहते हैं कि जरा मरण नाशार्थम प्रविष्टोस्मि तपोवनम न खलु स्वर्गतर्षेण नास्नेहेन न मन्युना। अपने महाभिनिष्क्रमण के विषय में, तपोवन में प्रवेश करने के विषय में भगवान बुद्ध स्पष्ट कहते हैं कि जरा मरण नाशार्थम, जरा और मरण, वृद्धावस्था और मृत्यु के नाश के लिए अहम मैं तपोवनम प्रविष्टः अस्मि, तपोवन में प्रवेश कर लिया हूँ, मैंने तपोवन में प्रवेश कर चुका हूँ। न खलु स्वर्गतर्षेण, न कि स्वर्ग की इच्छा से, न अस्नेहेन, न कि अनिच्छा से, न मन्युना और नहीं मन्युना क्रोध से। अर्थात मैं वन में प्रवेश कर रहा हूँ, तपोवन में प्रवेश कर रहा हूँ, तो उसका एकमात्र उद्देश्य जरा मरण नाशार्थम, जरा और मरण से
पूरे संसार को मुक्त कर देना, यही मेरा पवित्र उद्देश्य है। न कि स्वर्ग की इच्छा है, न अनिच्छा है और न क्रोध है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा यहाँ तक कि अपने मूल प्रयोजन को छंदक से बताया भगवान बुद्ध ने, और इसके बाद क्या कहते हैं हम लोग अगले कालांश में देखेंगे। धन्यवाद।